नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम करने जा रहे हैं अपना अगला सब्जेक्ट जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब बेसिकली हम बिजनेस करते हैं या कोई भी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसी के अंदर एक फैक्टर आता है, एक टर्म आता है क्या, मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, मतलब लोगों को बताना कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है, या फिर अगर आपकी जैसे कोई नीड है वो उस नीड को हमारा प्रोडक्ट फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ आप ब्रश करना भूल जाते हैं, रात में ब्रश करना भूल जाते हैं, ठीक है, और मेरी एक कंपनी है ओरल बी, ठीक है, ओरल बी मेरी कंपनी है। मेरी कंपनी ने मतलब मेरी कंपनी के जो मैनेजर्स थे, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो लोग हैं वो रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। कौन? सिंपल सा मतलब एक चीज रियलाइज की उन्होंने कि जो ओरल बी के कस्टमर्स हैं वो रात में ब्रश करना भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसा मतलब कस्टमर्स का फीडबैक था। तो उसी के रिगार्डिंग ओरल बी क्या करता है, ब्रश बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, टूथब्रश प्रोड्यूस करता है। तो उसने क्या डिजाइन किया, इलेक्ट्रिक ब्रश बनाया। किसने? ओरल बी ने। अब ओरल बी ने इलेक्ट्रिक ब्रश बनाया जो कि आपसे आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल, उसको आपको ऑन करना है, वो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही रात का टाइम होगा, जैसे ही 10 बजेंगे, आपके फोन में एक बीप बीप करके एक अलार्म या समझ लीजिए एक छोटा सा मैसेज जाएगा विद अ साउंड, जो आपको बताएगा कि ब्रश करने का टाइम हो गया है, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप वो ब्रश यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली यही फंडा है मार्केटिंग का, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विस है उसके बारे में लोगों को बताते हैं। सिर्फ बताते नहीं है, इस तरीके से बताते हैं कि लोग समझे कि जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी। डन। अब बात करते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं मार्केटिंग क्या होता है। इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड देयर नीड्स। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी ओरल बी के एग्जांपल में बताया, उसमें क्या हुआ, एक महीने में तो ओरल बी वालों ने पता नहीं किया होगा, ना एक साल में। काफी ज्यादा टाइम लगता है पता लगाने में कि मार्केट में किस चीज की नीड है, या आने वाले टाइम में आज की सिचुएशन को देखते हुए आने वाले टाइम में किस चीज की नीड होगी। दैट्स व्हाई मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। तो मार्केटिंग तो हम समझ गए। अब बात करते हैं फीचर्स। ओके, फीचर नंबर 1 क्या है, कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस मतलब हमें देखना रहता है कि कस्टमर फोकस मतलब जो जैसे कस्टमर है, सिंपल से मैंने आपको इसी से पूरा टॉपिक कवर करते हैं। जो कस्टमर्स थे किसके, ओरल बी के। ओरल बी ने क्या किया, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने देखा कि जो ओरल बी के जो कस्टमर्स है उन पे काफी अच्छा फोकस रखा। उन्होंने चेक किया कि ऐसे, एक सिंपल सा तरीका बताता हूं उन्होंने कैसे चेक किया होगा। ब्रश है, ब्रश क्या होगा, खराब होगा, वियर एंड टियर होगा। कब होगा, जब आप 2 बार ज्यादा मतलब दिन में 2 बार ब्रश करेंगे तब जल्दी खराब होगा, जब एक बार करेंगे तो कम खराब होगा। तो ऐसे ही कुछ तरीकों से उन्होंने एनालाइज किया कि जो ब्रश है वो लोग रात में नहीं कर रहे, मतलब रात में सोने से पहले ओरल बी के जो यूजर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ब्रश नहीं करते। तो इसका सुझाव लेके वो आए, क्योंकि देखो उन्होंने क्या देखा कि ब्रश तो मैं बना रहा हूँ, सिंपल सा एक टूथब्रश बना रहा हूँ, बट लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए आने वाले ट्रेंड के हिसाब से उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, अपना इलेक्ट्रिक ब्रश इंट्रोड्यूस किया। तो कस्टमर फोकस में हम देखते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है। बेसिकली हम देखते हैं कि नीड्स क्या है, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो हम कस्टमर को देंगे तो वो उसकी नीड बन सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में जब मैंने इसको आपको बताने से पहले खुद पढ़ा है, तो उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मैंने एक पॉइंट पढ़ा जो मुझे काफी अच्छा लगा। सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं किसी को मतलब मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, एंटरप्राइज रन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को 10 रुपए की चीज दे रहा हूँ तो वो चीज उसके लिए कम से कम 15 रुपए का काम करनी चाहिए। मतलब अगर किसी ने मुझसे 10 रुपए का कोई आइटम खरीदा तो उस चीज से उस इंसान को कम से कम 15 रुपए के जितना प्रॉफिट होना चाहिए। समझे आप, मतलब उसने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा उसे रिटर्न नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं इंसान इलेक्ट्रिक ब्रश खरीदेगा, ठीक है, ओरल बी का ही ले लेते हैं,
रात में ब्रश ना करने से क्या होता है, कैविटीज होती है, स्पेशली बच्चों के लिए जो चॉकलेट नहीं खाते हैं, मतलब जो सॉरी जो चॉकलेट खाते हैं उनके दांतों में कैविटीज होगी, जो बूढ़े लोग हैं उनको पायरिया जैसी बीमारियां होंगी। तो जब इंसान इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करेगा, काफी टाइम तक यूज करेगा, तो वो खुश होगा ना, चलो भाई मैंने पहले 50 रुपए का ब्रश लेता था, अब मैं 50 रुपए का ब्रश लेता था, ठीक है, जो ना तो साफ रहता था, उसे खुद साफ करो और उसके बाद खुद सुबह उठ के जाओ कि कहाँ पे है, क्या कर रहा है। और जो मैंने सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके 500 लिख दिया, 50 की जगह मैंने 600 रुपए का ब्रश खरीदा। अब वो ब्रश मुझे बताता है कि भाई साहब अब आपको ब्रश करना है, अब आप उसको ब्रश कर चुके हैं, आपका ब्रश करने का टाइम खत्म हो गया है, या फिर अगर आपने टाइम से कम ब्रश किया तो वो भी बताता है कि अभी आपको थोड़ा और ब्रश करना है, थोड़ा और इस साइड कहाँ कहाँ पे कितना कितना साफ करना है, वो सारी चीजें बताता है। तो वो सारी चीजें कस्टमर को क्या देती हैं, सेटिस्फैक्शन देती है, कस्टमर को खुशी देती है कि चलो मैंने 600 रुपए लगाया, बट इसके वजह से जो मेरे डॉक्टर के पास 10,000 रुपए खर्च होने वाले थे कैविटी की वजह से, वो तो नहीं हुए ना। तो ये है बेसिक फंडा कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंट काफी अच्छा लगा मुझे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड की। देखिए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और कस्टमर फोकस दोनों को ही सेम रखिए, बस यहाँ पे जो चीज नीड्स है वही यहाँ पे क्या बन जाती है, वीकनेस, समझे। देखिए जो कस्टमर की जैसे कोई वीकनेस है, वीकनेस मतलब इन द पॉजिटिव सेंस अगर हम ले, जैसे कस्टमर की कोई नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ नहीं मिल रही है, तो उसको जैसे हमने उसी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को ऐसे कस्टमर को डिस्प्ले किया कि हम दिखा रहे हैं आपकी कोई कमजोरी है तो हम मसीहा हैं, हम मसीहा बन के आए हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो वही आता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड में, ओके। उसके बाद आता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए एक सिंपल सा तरीका लेते हैं, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए ये क्या है, इंडिया, ठीक है। इतने लोग हैं, मतलब मान के चलिए ये है 60%, ये है 40%। 60% ऑफ द पॉपुलेशन यूजेस ओरल बी, क्या यूज करती है, ओरल बी यूज करती है। अब ओरल बी ने कितना कवर कर लिया, मार्केट कैप्चर कर लिया 60%। अब बचा हुआ जो एरिया है ना, वो एक सिंपल सा तरीका मान के चलिए आता है, वो बैंगलोर, एक सिंपल सा लेते हैं, ये जो 40% में से जो 20% है वो आता है बैंगलोर में। अब बैंगलोर में कौन लोग काम करते हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, जिनकी कभी नाइट शिफ्ट है कभी डे शिफ्ट है, जिनके पास टाइम नहीं है, जो मतलब अप्रोक्सीमेटली इस एज का ग्रुप है 21 से जो 35 के एज, क्या कहते हैं, एज फैक्टर, एज पैटर्न जो भी कहते हो, ठीक है, सॉरी एज ग्रुप, हाँ 21 ईयर से 35 ईयर्स एज ग्रुप के जो भी लोग हैं उनके पास इतना काम है, उनको याद भी नहीं है कि आपको ब्रश करना है, आपको इस वक्त खाना है। तो जब एक इलेक्ट्रिक ब्रश मार्केट में इंट्रोड्यूस होगा तो कितने 20% में से ये ना तो चांसेस है ना कि 50% कैप्चर हुआ, तो 60 + 15 कितना हुआ 75। ऐसे धीरे धीरे करते करते वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेता है, उसी को कहते हैं मार्केटिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी। कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब, अगर मैं खाली इतना 60% कवर करके छोड़ देता, इलेक्ट्रिक ब्रश बनाना बंद कर देता, तो क्या होता, एक दिन वो 60% से मेरा घट के 40 हो जाता, 40 से घट के 20 हो जाता, 20 से घट के 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि देखिए जहां एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैंने एक मूवी में सुना था कि जब प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के आने से पहले ही उसकी फर्स्ट कॉपी आ जाती है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक ब्रश बनाएंगे, आपने जब सोचा होगा ना इलेक्ट्रिक ब्रश बनाने का, उससे पहले आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, जो कोलगेट वाले होंगे, जो सेंसोडाइन वाले होंगे, इन लोगों ने पहले ही आपसे पहले सोच रखा होगा कि हम इलेक्ट्रिक ब्रश बनाएंगे। तो इस वजह से हमें जो अपना बिजनेस कह लीजिए, जो मार्केटिंग है, बेसिकली मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमें जो अपनी मार्केटिंग है वो कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अब मार्केटिंग भी कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली करने का मतलब ये नहीं है कि हर बार जाके बोले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है, इलेक्ट्रिक ब्रश है, इलेक्ट्रिक ब्रश है। कभी कभी उसमें क्या होता है, सिंपल से कंटिन्यूअसली का एग्जांपल देता हूं मैं। अभी चल रहा है 2023, ठीक है, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक ब्रश बनाया, सब लोग खरीद रहे हैं, बिंदास खरीद रहे हैं। आया क्या 2024, देखा मार्केट में सबके पास इलेक्ट्रिक ब्रश, मतलब मैंने ओरल बी के सबके पास, पूरे मार्केट में 80 to 90% मार्केट हमने कैप्चर कर लिया, सबके पास ओरल बी का इलेक्ट्रिक ब्रश है। अब हम इसमें लेके आए एक नई चीज, ओरल हाइजीन।
अगर आप हमने 2024 में एक नया एडवर्टाइजमेंट निकाला, नया मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें जो हम नए टाइप का मतलब इसी ब्रश में थोड़ा सा एडवांसमेंट कर दिया। प्राइस उसका कितना था, 600 था, 600 से हमने उसका प्राइस कर दिया 700। अगर अब आप हमारा ब्रश खरीदेंगे तो हम जो हमारा ब्रश है वो आपको बताएगा कि आपके दांतों में कितने कीड़े हैं, आपको आने वाले टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको क्या खाना अवॉइड करना है, आप क्या खा सकते हैं, आप क्या नहीं खा सकते हैं। ये सारी चीज जब आप ब्रश करेंगे तो हमारे ब्रश में एक मीटर लगा है, वो आपको बताएगा, वो आपके फोन में बताएगा। तो ये एक नया मार्केटिंग हुआ है ना। इसके ये होने के बाद इतना तो मतलब समझ के फिर एक और बता देता हूँ मैं आपको। 24 हो गया, 24 में पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया मैंने। आया क्या 2025। चलो भैया ओरल हाइजीन भी हो गया, क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रश भी सबके पास है। ओके, अब इसके बाद हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक ब्रश आप मेरा खरीदिए। एक सिंपल सा मार्केट कैंपेन उन्होंने बनाया। 899 की जगह आपको हम अपना इलेक्ट्रिक ब्रश दे रहे हैं 800 रुपए का, और जिसको आपको चार्ज ही नहीं करना है, वन टाइम परचेज। थोड़ा परचेज मैंने जगह की से लिखा है, मतलब आप एक बार खरीदो पूरी जिंदगी चलाओ। अब पूरी जिंदगी कौन चलाता है, मार्केटिंग करेंगे तो ये थोड़ी ना बताएंगे कि ये ऐसे ब्रश है, ऐसे ब्रश कर रहे हो, करते करते क्या ब्रश टूट गया, काम खत्म, फिर से आना, फिर से लेना पड़ेगा। ये सब नहीं बताते हैं, बस मार्केट कैप्चर करनी है। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, मतलब एक अच्छा तरीका जिससे जो हमारा माइंडसेट है वो ये सोचे कि हाँ अब ये एडवांसमेंट आया है, ये करना है। ये चीज सबसे ज्यादा जो मैंने देखी है अभी तक आईफोन में देखी है। हर 6 महीने में एक नया आईफोन आता है, तो अभी अगर अभी कोई आईफोन आया उसमें बताएंगे कि ये सबसे अच्छा है, 6 महीने बाद दूसरा आ जाएगा, बताएंगे वो सबसे अच्छा है। तो ऐसे मार्केटिंग जो है वो चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी, रुकती नहीं है। उसके बाद आता है परसीड्स एंड फॉलोज प्रोडक्शन। परसीड्स एंड फॉलोज प्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब, जगह कहाँ है यार, यहाँ है, चलो यहाँ बता देते हैं। देखिए परसीड्स एंड फॉलोज प्रोडक्शन का मतलब होता है मार्केट कैप्चर की मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, सब कुछ कर लिया, मार्केट कैप्चर हो गई। आया मेरे पास, और मतलब मार्केट को जो देखते हुए जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे वो मेरे पास आए, बोल रहे हैं कि मार्केट में तो इलेक्ट्रिक ब्रश की डिमांड बहुत ज्यादा है, तुरंत 10,000 इलेक्ट्रिक ब्रश बनाओ। तो जैसे ही मार्केटिंग हुई, जैसे ही मार्केटिंग ने इम्पैक्ट डाला, अवेयरनेस क्रिएट की जिस पे मेरे कंज्यूमर्स पे, मेरे कस्टमर्स पे, जो टारगेट ऑडियंस थे मेरे, उन्होंने उन पे जैसे ही क्या था बोल गया वो वर्ड, हाँ उनके बीच जैसे ही अवेयरनेस क्रिएट की, तो उसी मोमेंट पे क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन एक तरीके से कहा जाए स्टार्ट हो गया, मतलब उसी के एट दैट स्पॉट, क्योंकि मार्केटिंग हो गई, डिमांड आ गई, अब तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा भाई। तो 10,000 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आए हैं, आप जितना ज्यादा मार्केटिंग करेंगे, जितना ज्यादा आपकी मार्केटिंग लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, उतनी ज्यादा ही आपकी प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नोटियोलॉजी को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा।